हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर 2022 के साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें से सेट 1, 2, 3 के वीडियो को अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग तीनों सेटों के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग सेट 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ज। तो देखिए, भारत में जो उत्पादित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज होती है, हर्ज। इस तरह से लिखा था, हर्टज लिखा है, बाकी हर्ज पढ़ते हैं। ठीक है, 50 हर्ज। आगे देखिए, अगला है कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। माने अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित का मतलब होता है अधिक प्रबलता से बिखराव। तो आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश है ना, उसमें 7 गो रंग होता है। ठीक है, बैजानी हपीनाला के नाम से जानते होंगे। और सातों रंग में से जो नीला कलर होता है, ऐसे तो सबसे ज्यादा बिखराव होता है बैगनी का, बाकी बैगनी छुप जाता है एकदम साफा। तो नीला कलर जो होता है ना, अधिक प्रबलता से बिखराव होता है। नीला कलर अधिक प्रबलता से बिखराव होता है, जेकरा के कारण हमारे आकाश जो है ना नीला भी दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। आगे देखिए, अगला है ना कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बोला है ना, तो त्रिज्या का मतलब आर, आर कितना है, 32 सेंटीमीटर। आज चूंकि जानते, यहाँ देख सकते हैं उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी चाहे वक्रता त्रिज्या सब धनात्मक होती है। ठीक है, तो एफ बराबर फार्मूला होता है आर बटे दो। एजा से आर का मान 32 बैठा के या बटा में 2 करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो काम में आएगा +16। तो आप लोग जानते हैं ना कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसलिए +16 मारिएगा, -16 नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गोलीय दर्पण के प्रा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो छूटिए गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। भैया समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, अगर आवर्धन ऋणात्मक होता है ना, तो साफा एकदम कहिएगा कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर माइनस में आ गया तो वास्तविक और उल्टा। कैसा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, यही प्लस में आ गया ना, तो कहिएगा कि आभासी और सीधा, कुछ नहीं है। प्लस रहेगा तो आभासी और सीधा, सीधा। और माइनस रहेगा तो वास्तविक और उल्टा। तो क्या कहे, ऋणात्मक माने माइनस ना, तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, आगे देखिए, अगला है ना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, तो व्यास के बारे में कह देगा तो द्वारक। क्या पर मारना है, द्वारक पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। आगे देखिए, अगला है Zn+CuSO4, ZnSO4+Cu कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए में लग रहा है विस्थापन अभिक्रिया है। काहे कह रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ले लिया। जैसे जेडन है ना, इस किस SO4 किसके साथ था, तो देख सकते हैं Cu के साथ था। तो एकरा का कर दिया, भगा दिया, एकरा हटा दिया कि चल तू एजा से हट। एक
ई हो गया केकरा Zn SO4 ले लिया, एकरा बेचारा के अलगे कर दिया तो बेचारा अलगे हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए अगला है ना कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तब वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? अल्प मापांक का मतलब बहुत कम से कम मापन कितना होगा? तो कितना कितना वोल्ट है, तो जितना वोल्ट दिया रहे तो उसको जोड़ दीजिए, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 वोल्ट होगा। कय गो में विभाजन करना है? तो कहिएगा कि 20 गो में विभाजन करना है। तब 20 गो में भैया विभाजन करना है ना, तब 20 गो विभाजन करना है तो यानी बंटवारा करना है। तब पहले कै गो कितना वोल्ट आया था? तो कहिएगा कि 1 वोल्ट तो आया था, दोनों के जोड़ दिए ना, तो 1 वोल्ट आया। एक ही वोल्ट को ना 20 गो विभाजन चिन्ह में व्यक्त करना है, तो 1 का बाटा में कर दीजिए 20। अब 20 में से 1 में भाग करेंगे तो दशमलव देंगे तो 0, अभी भी नहीं जाएगा, एगो 0 देंगे तो एगो और 0। अब 20 × 5 = 100, यानी कि कितना आ गया कि 0.05। ठीक है, दशमलव के पहले एगो 0 होता है, लिखते भले नहीं है, तो 0.05 ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? तो मिली कहेगा तो 10⁻³ माइक्रो कहेगा तो 10⁻⁶, तो माइक्रो बोला है, तो माइक्रो बोला है तो 10⁻�6, नैनो कहता तो 10⁻⁹। आगे देखिए अगला है किसी छड़ चुंबक के अंदर, अंदर बोला है बाहर नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव में आ जाती है। नहीं समझे? ऐसे ये मान लेते हैं नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो उत्तर से निकलकर दक्षिण में जाएगा। ठीक है, ये उत्तरी से निकलकर हमेशा दक्षिणी में जाता है। ठीक है, दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, उत्तरी से निकलकर दक्षिणी में जाता है ऐसे। ठीक, ऐसे। बाकी चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर जा कट गया, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में चल जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, या पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे तो क्या कर रहे थे, 1 साल से बर्बाद किए हैं अपना पढ़ाई और समय दोनों। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो उदासीन तार का रंग जो होता है वो होता है आपका काला। किस तरह से होता है? काला। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक परिवर्तन का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में। इस पर एक क्वेश्चन भी आप लोग याद किए हो या नहीं किए हो, आप लोग के बता दे कि भी यही क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। इसको याद कर लीजिएगा, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो विभक्त वलय जिसमें आ गया, ठीक है, तो विभक्त वलय आ गया तो समझिएगा कि मोटर होगा। आगे देखिए अगला है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है ना, जल विद्युत संयंत्र इस सॉरी, हाँ, स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज, क्योंकि जल जल ऊर्जा में कौन सा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, जल ऊर्जा में याद रखिएगा, जल में कौन सा ऊर्जा होता है? रुका हुआ जल है तो स्थितिज ऊर्जा, बहता हुआ जल है तो गतिज ऊर्जा। आगे देखिए अगला है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग उत्पन्न, आग की लौ होती है, तो मैग्नीशियम फीता को जलाने पर आग की लौ जो होगी वो चमकीली उजला होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला है ना कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कील, लोटे की कीत है, का है, कील है कि कीत है पता नहीं चल रहा है, कीत को डुबाया, कील है कात जी, लोहे, लोटा लिखा है, अरे पगलेट, लोहा होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील, कीत नहीं है कील है, को डुबाया गया।
आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है, तो उस जांच परख नली में विलयन क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है। आप लोग समझ में आया? ये क्वेश्चन भी है, यह बहुत बार पूछा गया है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। तो लोहा के कील है ना, तो कील है तो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है? तो देखिए, रक्त दाब को मापने में किया जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं स्फाइग्नोमैनोमीटर लिखना रहता है, कहीं कहीं स्फिग्नोमैनोमीटर लिखा रहता है। तो स्फाइग्नो क्यों लिखा है? मैनोमीटर बकलोलवा एजा लिख दिया है, पगलेटवा तो बुझाता नहीं है। आगे देखिए, अगला है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो आप लोग सबको पता है कि हम हमारा जो प्लेटलेटस रक्त में होता है ना, वो खून को थाका बनाने में कहीं छिला जाता है चाहे कट जाता है तो देखते हैं कि खूनवा सूख गया, सुन सूख के या थाका बन गया, तो किसका काम होता है? तो कहिएगा प्लेटलेटस के काम होता है। किसका काम होता है जी? प्लेटलेटस का। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि ऑटो ग्रंथि को थोरैक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उसको सोडियम भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। क्या चाहिए? सभी। आगे देखिए, अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क होता है ना, उस शरीर की स्थिति और संतुलन को बना के रखता है। कभी देखिए, शरीर की स्थिति या संतुलन गड़बड़ा जाता है ना, तो आप ठीक ढंग से चल नहीं पाइएगा। अब कहिएगा कि कैसे स्थिति या संतुलन हमारे गड़बड़ाएगा? तो घुमरी पटैया नाम सुने हैं? गोले गोले घूमत रहिए, और गोले गोले घूमत रहिएगा ना, तो क्या होता है ना कि अनुमस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण फिर पैर आपका टिक नहीं पाएगा, शरीर इधर उधर होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अनुमस्तिष्क पर यहाँ प्रभाव पड़ता है। चाहे और इसका उदाहरण बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है ना, तो उसका ज्यादा प्रभाव अनुमस्तिष्क पर पड़ता है, जेकरा कारण वह पैर को संतुलित नहीं रख पाता है, पैर को स्थिर नहीं बना के रखता है, देखते हैं हिलने लगता है, इन्हें उन्हें हिलने लगेगा। ठीक है, तो उसका अनुमस्तिष्क गड़बड़ा जाता है, कबो कबो नलियों में ढेमला जाता है, देखोगे पी के नाली में नहा जाता है, ज्यादा ना मसर कर जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, अनुमस्तिष्क। आगे देखिए, अगला है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। तो देखिए, साइटोकाइनिन जो सहायक होता है ना, वो अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए होता है, कि तने की वृद्धि के लिए होता है, कि पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए होता है, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका संभवतः पीएच मान क्या होगा? अब सुनिए हमरे, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से अधिक क्षारक होता है, 7 उदासीन होता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, यही ना, नीला को लाल कर दे रहा है, तो यानी कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो 5 होगा। अब परीक्षा में यही भुला जाता है लोग ना कि अम्ल नीला लिटमस पत्र के लाल करेगा कि क्षारक, क्योंकि माइंड तो प्रेशर में रहेगा। जब माइंड प्रेशर में रहेगा तो को सवाल जो बुझाइयो रहा है वो भुला जाइएगा। तो इसलिए हम आप लोग को एक ट्रिक देते हैं, अनिल। ई जब याद रखिएगा ना, तब माई के लाल नहीं है कि आपको कोई भुलवा सकता है, अनिल। ठीक है, क्योंकि अनिल ऐसा ट्रिक है ना, तो अ से याद रखिएगा अम्ल, अ से का याद रखना है अम्ल, नी से याद रखिएगा नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र, और ल से याद रखना है लाल कर देता है, लाल कर देता है। अब भुला के देखिए तो, ये है हमारा ट्रिक। अब भुला के देखिए ना, अनिल से, कि अनिल कोई के नाम है, अ से याद रखना है अम्ल, और नी से याद रखना है नीले लिटमस पत्र को, अल्लाह से याद रखना है लाल कर देता है।
ठीक है। तो जब अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इहो बोल रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अब अम्ल के पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो 5 पर मारिए, एकदम रटाक तिरा एकदम मारिए, बुकिए इसको। ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है ना, वो टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में? टमाटर में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है आपका पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया या रॉयल जल इसको बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1। ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया। अब इस देखिए क्या करता है एक्वारेजिया, ये भभकता हुआ द्रव होता है जो सोना के प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, एक्वारेजिया सोना प्लेटिनम जैसे धातु को गला, सोनार उनार आता है ना गांव घर में, ऐसी करता है। ये कहेगा ना कि पुराना सोना हवा ओकरा नया बना के तोरा गढ़ के दे, और उहे में से क्या करता है, एक बार एजिया डाल के और कुछ सोना चुरा लेता है। अरे तो इंसु अगर 10-20 ग्राम चुराया ना, तो उसके लिए 10,000 के काम हो गया। तो ये सब पर साफ करने वाला सोना आएगा आपके गांव में कि बढ़िया गहना में ढलने के लिए, तो आप ऐसा काम मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप बढ़िया ठगा जाइएगा। आगे देखिए, अगला जो है कि सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड ओ, तो सी एच ओ है। तो सी एच ओ क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 27 के डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन, प्रोपेन C3H8, इनमें कितने सहसंयोजक बंध है। अब इसको बनाना पड़ेगा हमको। प्रोपेन में कै गो कार्बन है? 3 गो कार्बन, एक दो। ठीक है, इस एजा एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन। अब आपको बताते हैं कि गिनेंगे कैसे। ठीक है, कै गो बॉन्ड है, कै गो नहीं, देखिए एगो सहसंयोजक का बॉन्ड, दूगो बॉन्डवा गिनते हैं, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छ गो, सात गो, आठ गो, नौ गो, 10 गो। कै गो है? 10 गो ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। अब बनाने का एकदम बेहद आसान तरीका, जब एल्केन में पूछे कि कै गो बॉन्ड, तो 8 और 3 को जोड़ के देखिए, कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 8, 8 और 3 जोड़ के एक हटा देना है, तो 8×3 = 11 -1, 10। ये हो गया ट्रिक। ये हो गया बनाने का मेथड। आपको जो पसंद आए उसको बनाइए। आगे देखिए, अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार में क्या होता है। तो परमाणु साइज जो होता है घटता है। बाएं से दाएं जाइएगा ना, तो परमाणु साइज क्या होगा? घटेगा। आगे देखिए, अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। तो आधुनिक में 18 गो उदग्र स्तंभ होता है। आगे देखिए, अगला है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट की तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नीला। ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट में तनु विलयन, सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु विलयन में डालते हैं, तो उसका रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है कि निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खा जाएगा, बकरी को मानव खा जाएगा। आगे है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर देखा जाता है। ये एक्स नहीं होता है, गुणा होता है। ठीक है, जूमिंग है, ये जूमिंग पॉइंट है। तो स्लाइड्स को सर्वप्रथम देखा जाता है 10x पर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है ना कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान जो रहता है उसको सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका क्या करता है, ये इसका जाल पूरे शरीर में फैला होता है, या किसी भी सूचना को हमारे मस्तिष्क तक
पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे सिनेप्स हो जाएगा, खाली स्थान पूछा था। आगे देखिए अगला है कि स्त्रियों में स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स स्त्रियों में एक्स एक्स, स्त्रियों में एक्स एक्स होता है। ठीक, स्त्री में होता है। अब पुरुष में होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। ठीक, गुणसूत्र का नाम है। जब एक्स एक्स रिएक्शन करेगा, ठीक है, मिलेगा, तो एक्स एक्स का निर्माण करेगा जिससे संतान के रूप में लड़की जन्म लेती है। जबकि एक्स और वाई मिलेगा तो इसका जोड़ा बनेगा एक्स वाई, और संतान के रूप में लड़का जन्म लेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन स्त्री में पूछा था तो एक्सेस एक्सेस होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले एल्कोहल में उबाला जाता है। पत्ती को एल्कोहल में क्यों उबाला जाता है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसको घोलने के लिए, क्लोरोफिल के घोलने के लिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर इनका प्रयोग था। अगला देखिए अगला है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन से है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन, मुकुल उभार कर आता है। आगे देखिए अगला है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो पुष्प का पुंकेसर वाला भाग जो होता है ना, परागकण बनाता है, पुंकेसर परागकण। आगे देखिए अगला है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका होता है पुरुष में होता है, बाकी सब जो होता है मादा में होता है, तो यही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग नहीं है ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा मस्सा। मस्सा जो निकलता है शरीर पर, मस्सा देखे हैं, मांस का ही निकलता है, निकल जाता है, उसको अगरबत्ती से दाग दाग के ठीक किया जाता है। तो मस्सा जो होता है जीवाणु जनित रोग नहीं है। आगे देखिए अगला है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है पादप हार्मोन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु निकलता है। तब मेरुरज्जु जो निकलता है ना वो कहाँ से निकलता है, तो इस मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तब पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन। कौन है, जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो बौना पौधा के स्मॉल टी, बौना पौधा को कौन दर्शाता है, छोटा टी, छोटा टी। आगे देखिए अगला है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो पर्यावरण अनुकूल नहीं है मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। बाकी पैदल चलना, साइकिल से चलना प्रदूषण नहीं फैलता है। आगे देखिए अगला है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वो है वन। क्या है, वन। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि सुरंगम है जी, सुरंगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगम जो है ना वो है केरल का, केरल का जल संग्रहण व्यवस्था है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आगे देखिए अगला है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर, विभवांतर वोल्ट, विभवांतर वोल्ट, वोल्ट मीटर। ठीक, आगे देखिए अगला है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे देखिए अगला है कि एक एचपी अश्व शक्ति हॉर्स पावर, ठीक है, बराबर होता है तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के। आगे देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अगला है धारा मापने में किसका उपयोग हो जाता है। तो धारा मापने में उपयोग होता है आमीटर चाहे ए मीटर। कहीं कहीं आमीटर लिखा रहता है तो कहीं कहीं ए मीटर लिखा रहता है। ठीक, तो आमीटर कहिए चाहे ए मीटर कहिए। आगे देखिए अगला है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है।
तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है जी? कूलम। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला है कि एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट तो विभवांतर है ना, भी है ना, तो भी बराबर क्या होता है? तो भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। डब्ल्यू कार्य, कार्य का जूल और क्यू का आवेश का कूलम। तो एक जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जूल प्रति कूलम। आगे देखिए अगला है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए फिर रिपीट कर दिया, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत विद्युत की आवृत्ति होती है 50 हर्ज। भारत में उत्पादित विद्युत आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ज। आगे देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर भी बटे आई। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आर बराबर भी बटे आई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक किलोवाट घंटा है ना, तो एक किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज कहेगा ना, तो उष्मीय प्रभाव पर। अब विद्युत घंटी कहेगा तो चुंबकीय प्रभाव पर। तो बोला क्या है? विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है आई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आई आर स्क्वायर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी प्रतिरोध आर तो प्रवाहित विद्युत धारा आई के बीच संबंध है। तो आई के बीच संबंध है आर बराबर भी बटे आई। ठीक है, आर बराबर भी बटे आई। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो एक कूलम विद्युत आवेश जो बनता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 प्रोटॉन से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का सूत्र है V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, V बराबर आई आर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो चालक के प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम तो प्रतिरोधकता के ओम मीटर। आगे है कि 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट है तो 100 वाट है शक्ति, P बराबर 100 वाट। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट। इसको बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा का दिया है 100 वाट, P बराबर दिया है 100 वाट, अब V बराबर दिया है 220 वोल्ट। हमको क्या पूछा है? प्रतिरोध R बराबर, तो R बराबर होता है V स्क्वायर बटा P, चाहे P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। तो V का मान कितना? 220, तो 220 गुणे 220 दो बार लिख दे। अब P का मान 100, दो गो जीरो से दो गो जीरो कट गया, 22 में 22 से गुणा करेंगे 484 ओम हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 484 ओम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 220 वोल्ट पर, तो V बराबर दिया है 220 वोल्ट, आई बराबर दिया है एम्पियर है ना 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर। क्या पूछा है? तो फिलामेंट का प्रतिरोध आर बराबर, तो आर बराबर होता है V बराबर आई आर, तो आर बराबर V बटे आई। यही ना होता है, V का मान 220 और आई का मान 2 से कटा दीजिए 110 बार में 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में टी बराबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। और कुलम, कितना कुलम आवेश प्रवाहित हो रहा है? 120 कुलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो क्या पूछा है? धारा का मान आई बराबर होता है फॉर्मूला Q बाई टी। ठीक है, Q बाई का होता है टी होता है। Q का मान कितना? तो कहिएगा 120 और टी का मान कितना? तो 60। 60 से कटा दीजिए, 60 दूनी 120 यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर बी पर मारिए टिक।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 100 वाट, तो P बराबर 100 वाट, ठीक, और 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान I बराबर पूछा है ना, तो I बराबर वाट, तो P बराबर होता है VI, क्या होता है VI, P का मान बैठाइए 100 बराबर V का मान 220 और गुणे I, तो 100 बटा में 220 हो जाएगा, ठीक है, बराबर I, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी के 10, 11 दूनी के 22, यानी कि 5/11 हो जाएगा, 5 बटे का हो जाएगा 11। अब 11 से 5 में भागा दीजिएगा ना, तो 11 चौ 44, मतलब 0.4 एम्पियर के करीब होगा, 0.4, 11 चौ 44, 50 हो जाएगा, तो 11 चौ 44। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट, अरे वही है जी 220 और 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट दिया, वोल्टेज दिया है ना, अब P बराबर कितना दिया है 100 वाट दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि इसे जब 110 वोल्ट पर जोड़ा जाता है, पहले रुक जाइए, पहले हम R निकालेंगे कि R कितना होगा, तो R बराबर होता है V स्क्वायर बटे P, ठीक, फॉर्मूला, तब V कितना है, तो 220 है, तो 220 गुणे 200, 220, अब बटा में P का मान 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 22 में 22 से गुणा करेंगे, 484 ओम आएगा ना, प्रतिरोध निकाले तो 484 ओम। अब कहा है कि जब इसे 110 वोल्ट पर जोड़ा जाता है, अब V का मान 110 वोल्ट, तब कितना शक्ति होगा, तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R, तो V का मान बिठा देंगे 110 गुणे 110 दो बार, और R का मान बिठा देंगे 484, 11 से कटाइए, 11 दहिया 110, 11 चौ 44 है, 11 चौ 44, फिर 11 से कटाइए, 11 चौ 44, 11 दहिया 110, 4 से कटा दीजिए, दो दूनी के 4, दो पचे 10, फिर 2 से 2 पचे 10, 5 में 5 से कीजिएगा तो 25 वाट, कितना हो जाएगा 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, यहाँ से देखिए अब ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर दिया क्वेश्चन, अरे बार बार रिपीट करते, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछे बताए हैं फिर से बता देते, 0 वोल्ट है, अब प्लस कै गो वोल्ट है, 1 वोल्ट है, यानी कि जब वोल्ट मीटर के स्केल पर इतना के बीच 20 गो विभाजन है, तो दोनों के जोड़ दीजिए, आ कै गो विभाजन कै गो में बांटना है, 20 गो में 20 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा 0.05, हल कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आगे देखिए अगला है कि 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम विद्युत आवेश में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर कहलाता है, तो 1 एम्पियर कहलाता है, आई बराबर होता क्या है Q बाई टी, तो Q को कूलम और टी को समय को सेकेंड, 1 कूलम प्रति सेकेंड, कूलम 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, वहां पकलोले है, 2 कूलम दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक बना के ऑप्शन नंबर सी पर मारिएगा, ठीक। आगे देखिए 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन है, मिली रहेगा 10 के पावर -3, माइक्रो रहेगा 10 के पावर -6, ऑप्शन नंबर सी। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।